जय हिंद दोस्तों। जो भी दोस्त अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, खासतौर पर जो प्रवासी हैं, जो विदेश में इस समय हैं, उनको ये वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि भारतीय दूतावास जहां जहां भी हैं वहां तक ये खबर पहुंचे और जो भारत का जो विदेश मंत्रालय है इस पर सक्रिय हो, क्योंकि मामला काफी ज्यादा गंभीर है। कल उज्बेकिस्तान में 3 सेट के अंतर्गत कुछ लोग जो है वहां पर मौजूद थे, जो अपनी अटेंडेंस के लिए, हाजिरी के लिए वहां पर गए हुए थे और अचानक 3 सेट नीचे गिर गया, जिसके बाद कई लोग उसमें दबने की सूचना मिली है। लेकिन ऑफिशियल जो रिपोर्ट है उनके अनुसार अभी 3 लोगों की मौत हुई है और लगभग 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। कल की यह घटना है, लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को प्रकाशित नहीं किया है और ना ही इस पे इंडियन एम्बेसी उस तरीके से हरकत में आते हुए दिखी है। वहां पर मौजूद जो लोग हैं वो शिकायत करते हुए दिखे थे। कल हमने आपको दिखाया भी था कि वहां पर किस किस तरीके से स्थिति है। प्रीवियस वीडियो में आप जाकर वहां का वीडियो भी देख सकते हैं। मौजूदा जो स्थिति है वो हम आपको बता दें कि इस समय एएनआई ने उस खबर को कवर किया है। हम आपके सहूलियत के लिए इसको हम बताते हैं और हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं कि क्या उसने कवर किया है। खबर के अनुसार उज्बेकिस्तान में 3 लोगों की मौत हुई है जो भारतीय हैं और 30 से ज्यादा लोग जो है, ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार 30, लेकिन जो हमारे पास वहां पर मौजूद जो लोग हैं यह संख्या ज्यादा बता रहे हैं कि 30 से ज्यादा लोग जो है वो छत गिरने से उनको दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बताएं कि जो खबर है उसके अनुसार ये उज्बेकिस्तान के अल मालिक शहर में मंगलवार को परियोजना साइट पर छत गिरने से 3 भारतीय श्रमिकों की मौत हुई है और 30 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहां पर मौजूद लोग जो हैं वो इस करेक्ट कर लेंगे फैक्ट को, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि एक्चुअल वो नंबर क्या है, क्योंकि जो एएनआई ने रिपोर्ट किया है उसके अनुसार, जो ऑफिशियल जो दूतावास है उसने जो डेटा दिया है उसके अनुसार सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है। लेकिन वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनका कहना था कि 8 लोगों की तो तत्काल ही मौत हो गई थी। तो ये आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं। जो वहां पर मौजूद हैं वो असिस्ट करेंगे, नीचे कमेंट करके बताएंगे कि एक्चुअल क्या कितने लोगों का नंबर है। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कमेंट में भी कल हमने देखा था कि बहुत सारे लोग घटनास्थल पर मौजूद हैं और उन्होंने ये संख्या ज्यादा बताया है। अब कल तक जो है कोई भी हरकत भारतीय दूतावास की तरफ से भी नहीं दिखी थी। वहां पर जो मौजूद लोग थे वो कह रहे थे किसी तरह की मदद नहीं मिली है। अभी हॉस्पिटल में भी लोग गए हैं तो उनको अपने तरफ से ट्रीटमेंट का पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें थी। लेकिन कल शाम को ही उज्बेकिस्तान में भारतीय दूतावास ने एक्स में ट्विटर जो कि है वहां पर पोस्ट किया है। उसकी भी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि एक्स पर इन्होंने क्या लिखा है कि एम्बेसी ऑफिशियल हैव विजिटेड द साइट एंड मीट द इंजर्ड विक्टिम। इसका मतलब हुआ कि जो दूतावास है उनके अधिकारी जो है उस घटनास्थल पर परीक्षण किए और जो घटनास्थल पर घायल जो विक्टिम है उनसे उन्होंने मुलाकात की है अलमाइक सिटी हॉस्पिटल में। और हम वी आर इन टच विथ द employing company and the local authority to ensure all possibilities assistant। उनका कहना है भारतीय दूतावास का कि हम कंपनी के टच में हैं और उनके सभी रिलेटिव्स जो हैं, लोकल अथॉरिटीज जो हैं उनके टच में है ताकि उनको जो भी संभव है वो मदद मिल सके। उसके अलावा इन्होंने डाला है कि इन अ ट्रेजिक एक्सीडेंट ऑफ रूप कोलैप्स एट अ प्रोजेक्ट साइट इन अलमाइक टुडे 3 इंडियन वर्कर लॉस्ट देयर लाइफ। इन ट्विटर पे इन्होंने सिर्फ 3 लोगों को बताया है और 30 लोग को इंजर्ड बताया है, यानी कि घायल बताया है। और इन्होंने इसके लिए कहा है कि हम उनको लिए कंडोलेंस व्यक्त करते हैं, सहानुभूति व्यक्त करते हैं। ये सब जो है इन्होंने कहा है ट्विटर पर। लेकिन जो पूरी खबर है वो यह है
कि उज्बेकिस्तान में कल 3 छत गिरने से, और बताया जा रहा है कि जो छत है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है कंपनी का नाम आपको बताएं, कंपनी का नाम बताया जा रहा है इंटर इंजीनियरिंग। कंपनी का नाम इंटर इंजीनियरिंग बताया जा रहा है। और ऐसे में कुछ लोग जो है, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें। बहुत ही कम लोग जुड़ पाए हैं, अभी हम देख पा रहे हैं 10 लोग ही जुड़ पाए हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का जुड़ना जरूरी है, ताकि इस जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं इस पर एक मुहिम बने, और सरकार इस पर सक्रिय होके जो विदेश जा रहे हैं उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ का सुधार हो सके। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे साथ नसरुल्ला अंसारी जुड़ चुके हैं। जो भी विदेश में साथी जुड़े हुए हैं वो भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। हालांकि आप बाद में भी जुड़ेंगे, लेकिन हम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। कुछ कमेंट्स हम आपको की तरफ लेके जाएंगे, जो कल कमेंट्स हमारे पास आए हुए थे। हालांकि दूतावास ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन यहाँ पर आप कमेंट देखेंगे तो कुछ और ही कमेंट में तस्वीरें दिख रही हैं। एक बार वो भी हम आपको कुछ कमेंट पढ़ाते हैं कि इसमें देखिए, यहीं पे उदित नारायण करके एक व्यक्ति हैं। इन्होंने लिखा है कि 8 नहीं लगभग 40-50 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये इस डेटा पर हम अभी फैक्ट नहीं कर सकते जब तक भारतीय दूतावास इसको कंफर्म नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर अजीत चौहान है। उनका कहना है कि मेरे भाई भी वहीं थे, लेकिन हाजिरी लगाकर निकल गए, तब तक यह घटना हो गया। वहां ढेर सारे लोगों की मौत हुई है। और उसके अलावा देखेंगे कि बिमलेश राम ने कहा है कि 38 लोगों की मृत्यु हुई है। भाई हम भी यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद थे। उसके अलावा कृष्णा जी, कृष्ण गुप्ता हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी यही हैं। और इन्होंने, देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, कि उन्होंने मिलने की बात कही है हमसे। लेकिन फिलहाल और कुछ महत्वपूर्ण कमेंट को लेते हैं, कि जिन पर कुछ हमें हमारे पास डेटा फैक्ट्स कुछ आ पाए। और यहाँ पर देखिए कि रामेश्वर राय जो कह रहे हैं कि भाई लोग हम यहीं पर हैं और बहुत दिक्कत होती है। प्रदीप यादव कह रहे हैं कि मेरे भैया वहीं पर हैं, मैं वीडियो देखा। और आगे कुछ देखते हैं कि कुछ और चीजें आ पाई। उत्तम पटेल कह रहे हैं कि अर्जुन भाई ये कंपनी सिंगापुर की है, लेकिन किसी का कुछ कंपनी का रिस्पांस नहीं है। अपना पैसा लोग लगाकर इलाज करा रहे हैं, भाई यहाँ नहीं। मतलब इन्होंने लोगों से आग्रह किया कि यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए भाई कि इस तरीके से यह संजय कुमार कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी कुछ नहीं करती, कोई बात नहीं सुनती एम्बेसी। ये बहुत दुखद है, क्योंकि एम्बेसी के भरोसे ही दूसरे देश में लोग जा रहे हैं, और वहां पर इस तरीके से एम्बेसी का रिस्पांस रहे, तो ये एक शर्मनाक बात है। जावेद अंसारी कह रहे हैं कि टोटल 160 आदमी थे, जिसमें 40 लोग मिले हैं घायल, बाकी आदमी का पता नहीं चल पाया है। संतोष कुमार शर्मा कह रहे हैं कि पहले इन्होंने कुछ एक कंपनी का नाम लिया है जो बाहर भेजती है। अभी जब तक जांच का विषय है कि उनका क्या परिस्थिति है, तो हम उनका नाम अभी नहीं ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ कमेंट्स में बहुत सारे एजेंसीज वगैरह के कार्यशैली के बारे में भी बताया है बहुत सारे लोगों ने। और कृष्ण को यादव कह रहे हैं कि 58 लोग इंजर्ड हैं, 16 लोगों की डेथ हुई है। ये हमारी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, सरकार का नाम खराब होगा। ऐसे सिचुएशन में आप लोग भगवान से प्रे करें, जो हो अच्छा रहे, सलामत रहे। और ये कमेंट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया कि जो भारतीय दूतावास है वो सिर्फ 3 लोगों की मरने की पुष्टि किया हुआ है, 30 लोगों की घायल होने की पुष्टि है। लेकिन यहाँ पर जो कमेंट में, वहां पर जो मौजूद यहाँ के लोग हैं, उनका कहना कुछ और ही है। बहुत सारे लोग घटनास्थल पर मौजूद है, और वहां से उन्होंने वीडियो भेजा है। हमारे पास भी जो भी वीडियो आए हैं वो उन्होंने शूट करके भेजा है, जिसका हमने कल मेंशन किया था, लगाया था। और कुछ देखें कि और भी क्या चीजें निकल के सामने आ पा रही है। कि देखिए यहाँ पर ओम प्रकाश कुशवाहा का भी कहना है कि इंडियन एम्बेसी की बहुत बड़ी लापरवाही है।
कुशीनगर एक्सप्रेस करके हैं, उनका कहना है कि बहुत ही खराब कंपनी है इंटर इंजीनियरिंग। और कल जो कुछ हमने वीडियो में कुछ बातें कही थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि हम अपने तरफ से क्या गलती कर रहे हैं। हम वहां पर जा तो रहे हैं, लेकिन हम नियम को ताक पे रख के और शॉर्टकट को अपनाकर, अभी कुछ दिन पहले डंकी मूवी आई थी। डंकी में दिखाया गया था कि किस तरीके से हम फेक तरीके से अगर जा रहे हैं तो मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा, और वही हो रहा है। और कुछ देखते हैं कि देखिए वीडियोस भी उन्होंने कमेंट्स में लोगों ने भेजा है, तो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो, देखिए यहाँ पर जितेंद्र प्रसाद का क्या कहना है कि बहुत दुखद घटना हुआ है, आज मैं यहीं पर हूं, टॉयलेट करने पर भी 10 मिनट मिलता है, कंपनी के एचआर साथ में जाता है, 8 घंटे ड्यूटी के और एक बार भी बैठना नहीं होता है, अगर देख लिया तो फोटो खींच के सैलरी से 20% से 10% कट जाएगी, नहीं तो टर्मिनेट कर देगा। अब देखिए क्या क्या वहां पर दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर देखिए वेंकटेश कह रहे हैं कि इंटर इंजीनियरिंग कंपनी ब्लैक लिस्ट द इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने अपील किया है कि जो ये कंपनी है इसको ब्लैक लिस्ट करा जाए। और देखिए यहाँ पर मुमताज कह रहे हैं कि फिर भी इस कंपनी का इंटरव्यू सिटी में बिंदास चल रहा है, लोगों को रसिया के नाम पर उल्लू बनाया जा रहा है, और मैं खुद कंपनी का 1 ईयर से रिटर्न हूं। अब देखिए यहाँ पर उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये सब ऐसे देश हैं जिनको रसिया से अलग हुए काफी ज्यादा दिन हो गए, लेकिन लोग जो है रसिया के नाम पर लोग यहाँ पर जानते उतना समझते नहीं है। और कई लोग जो है इसका सामना करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर अजीत साहनी का कहना है कि आदमी को डेथ होने पर मुआवजा भी नहीं देते हैं, वो बॉडी को भी भेजने में टाइम लग जाता है। हाँ, ये देखने को मिलता है कि अभी देखिए यहाँ पर किसी ने फोटो लगाया है कि अभी भी उस कंपनी के लिए इंटरव्यू का प्रोसेस जारी है, इतना व्यवस्थाएं बताई जा रही है। जो टीन शेड है, सबसे बड़ा वहां पे दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है कि जो जिसमें लोग मौजूद थे अटेंडेंस के लिए, टीन शेड जो था वहां पर बर्फ इकट्ठा हो गया था, इतने बड़े टीन शेड में बीच में कहीं पिलर्स नहीं थे, और वो बर्फ लगातार हैवी होता गया और हैवी होने के बाद से कोलैप्स करके गिर गया। कुमार डीके हैं यहाँ पर जुड़े हुए, गोविंद राज जुड़े हुए हैं, कहते हैं हेलो। चंदन पटेल अभी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि बहुत लोग मर गए हैं और एम्बेसी सुनती नहीं है। इंद्रजीत शर्मा गुड मॉर्निंग कहते हैं। चंदन पटेल जुड़े हुए हैं, वो का कहना है कि बहुत दुखद घटना है भाई, सिर्फ कंपनी वालों की वजह से। और पटेल जी से याद आया कि देवरिया के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिन जो पटेल ही हैं, उनकी भी डेथ हुई है वहां पर, उनकी भी तस्वीर हमने आपको कल दिखाया था। तो ये समझ से परे है कि किस तरीके से इंडियन एम्बेसी वहां पर काम कर रही है। फिलहाल इंडियन एम्बेसी के तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस होता हुआ नहीं दिख रहा है। और कुछ कमेंट्स हम कल का पढ़ते हैं, क्योंकि कमेंट्स को इसलिए पढ़ा जा रहा है और इस पर बात करिए। देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि सबसे बेकार कंपनी है। अब तो बहुत ही क्लियर हो गया ना कि ये कंपनी किस तरीके से है, जो अपने एम्प्लॉय को, बहुत सारे लोगों का कहना है कि लोग को बुलाते हैं दूसरा दूसरा बात को बताकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात उस पर हम बात करेंगे, दूसरी दूसरी बातों को कह के लोग बुलाते हैं और वहां पर जाने पर कुछ और ही होता है। तो ये आमतौर पर लोगों को होता रहता है। प्रवासी मदद फाउंडेशन के माध्यम से जब हम लोगों को बुलाते हैं तभी भी हम देखते हैं कि इस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी वगैरह आमतौर पर हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए हुए थे, वो आपको दिखा रहे हैं, हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि काम करने के तरीके को, जैसे उनका आरोप है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वहां पर भेजने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्रीमेंट में साइन कराते हैं 1 लाख रुपए लेने के बाद से, 2 लाख रुपए लेने के बाद से, कि हमने आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया है। तो ऐसे लोग, ऐसे भी संस्था हैं। अब देखिए यहाँ पर बोलता है नहीं करोगे सैलरी कटिंग कर देंगे, मेडिकल जीरो सैलरी काट कर देता है, अजीत साहनी जी का कहना है। और
बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। अब देखिए शमशीर जी जो है कह रहे हैं कि हमारी तो वीजा टिकट भी आ चुकी है, शुक्र हुई है कि हमें पता चल गया था। और देखिए राजू शर्मा कह रहे हैं कि हम यही हैं और लगभग 8 लोग मरे हुए हैं और 35 लोग इंजर्ड हैं। तो डेटा जो है इधर उधर है, अभी बहुत ही क्लियर नहीं है। देखिए यहाँ पर जन्मेजय जी कह रहे हैं कि यह जो कुछ भी हुआ है दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एजेंट किसी भी आदमी को विदेश भेजता है तो सबसे पहले सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए रहने के लिए। जम्बेजे जी कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी के बारे में आप कह रहे हैं वो गलत है। बिना कंप्लेन के इंडियन एम्बेसी कोई काम नहीं कर सकता, सबसे पहले कंप्लेन देना पड़ता है। मैं खुद 5 साल से उज्बेकिस्तान में काम कर रहा हूं, ऐसी समस्या हमारे साथ कभी नहीं आई है। हम जब भी इंडियन एम्बेसी में गए हैं किसी कारण से हमारी बात को सुनी गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग कल उनका कहना है कि या कमेंट में भी लोगों ने कहा है कि इंडियन एम्बेसी सुनती नहीं है। अगर आपके साथ हुआ है, इंडियन एम्बेसी नहीं सुनी है, तो जन्मेजय जी को नीचे रिप्लाई आप लोग कर सकते हैं। और कुछ और भी कमेंट हम लेंगे। देखिए कि रामदरस प्रसाद कह रहे हैं कि अर्जुन भाई आपके कमेंट में देखिए वीडियो बनाकर लोगों ने भेजा है, बहुत सारे लोग गए हुए हैं। आह, बहुत सारे कमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्ट आ रहे हैं जो ये बहुत बात क्लियर कर रहे हैं कि जो वहां का उज्बेकिस्तान का परिवेश है वो काफी ज्यादा अजीब है और वहां पर नौकरी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कल कुछ तस्वीरें भी आई थी। देखिए गोविंद कुशवाहा कह रहे हैं कि मुझे तत्काल बताना है कि भारतीय मजदूरों के बारे में जो कि उज्बेकिस्तान में इंटर इंजीनियरिंग कंपनी का काम करते हैं, एक बड़ा हादसा हो गया है। ये इनको इन्होंने खबर दिया है बेसिकली। तो ये सब देखिए कि क्या चीजें हो रही हैं। और एक बार आपको हम एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि आप दोस्तों जाएं तो पूरी तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन को शुद्ध रखें। अपना जो स्किल है, वेल्डर का काम करते हैं या फिर कोई और काम करते हैं, तो जो भी काम करते हैं उसी का वीजा मंगाएं। और ऐसे देश को ब्लैकलिस्ट करें अपने लिस्ट से ही कि नहीं, ऐसे देशों में नहीं जाना है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली आपका पैसे का भी हानि होता है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब होता है और आपके परिवार का के साथ भी चिंताएं बनी रहती हैं। तो कुछ हो जाने के बाद से इंडियन एम्बेसी कुछ नहीं कर पाएगा आपके परिवार को, आप ही अपना परिवार का बचत कर पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। तो लगातार जब इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, और ये बहुत दुखद है कि इतना बड़ा घटना हुआ और हमने आपको पहले ही सूचित किया था कि सुबह हम लाइव करेंगे और इस समय मैं देख पा रहा हूँ कि महज 6 लोग लाइव देख रहे हैं। तो इस वीडियो को और लंबा खींचने का कोई औचित्य नहीं बचता है। पूरी बातों का हमारा मेन मकसद यही था कि जो बातें आ रही हैं सामने, जो यहाँ से लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, एक बार उस पर कंसिडर करें। और ऐसे जो एजेंट्स जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनके बारे में आप लोग जरूर शिकायत करें और उनके ऊपर कार्रवाई कराएं, ताकि आपके साथ साथ किसी और अन्य के साथ धोखेधड़ी ना हो। और एजेंट से हम कहेंगे जो लीगल काम करते हैं उनसे हम कहेंगे कि आप किसी को भेज रहे हैं तो आप पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर भेजें, ताकि उनके साथ किसी तरीके की अनहोनी नहीं हो, क्योंकि ये आप ही के भाई हैं, आप ही के साथी हैं और आप ही के क्षेत्र के लोग हैं। जय हिंद।